दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। बेतवा के तट पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा धर्म प्रेमियों के लिए कराया गया 4 लाख की लागत से सेट तैयार। जिला न्यायालय भवन में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन। लंबित मामलों की हुई सुनवाई, आपसी सहमति से हुआ निपटारा। प्रदूषण का शिकार जीवनदायिनी में बेतवा का पानी हुआ पूरी तरह प्रदूषित और गंदा। बेतवा की दुर्दशा पर नहीं जाता जिम्मेदारों का ध्यान। अब खबर विस्तार से। विदिशा की बेतवा नदी के तट पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा करीब 4 लाख रुपए की लागत से सेट तैयार कराया गया है। बेतवा के तट पर आने वाले धर्म प्रेमियों के लिए सेट तैयार हुआ है। संतोष नेमा बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति विगत 3-4 साल से नगरपालिका अध्यक्ष राकेश शर्मा जी से अनुरोध किया जा रहा था कि टीन सेट का निर्माण किया जाए बेतवा तट पे। वो आज पूरा हुआ और हम धन्यवाद करते हैं नगरपालिका अध्यक्ष का। उद्देश्य क्या है? टीन सेट बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं, जो महाकुंभ से स्नान करके आए और फिर घर जाते हैं, बाद में पहले बेतवा में स्नान करते हैं, वो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक छत मिल गई है। जी भैया, अपना परिचय बताएं। मेरा नाम बद्र प्रसाद साहू है। बाढ़ वाले भोलेनाथ सेवा समिति और बेतवा उत्थान समिति की विशेष बहुत दिनों से मांग चल रही थी, जहाँ टीन सेट की नगर पालिका द्वारा ये टीन सेट बनाया गया है। करीब 4,20,000 की लागत से ये टीन सेट बनाया गया है। ये बेतवा के जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए टीन सेट, सार्वजनिक टीन सेट बनाया गया है। कितने बाई कितने का होगा? ये 25 बाई 100 का 100 स्क्वायर फीट का है। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। विद्युत विभाग व बैंकों के लंबित प्रकरणों की सुनवाई आज हुई। अन्य मामलों पर भी सुनवाई की गई। आपसी समझौते के दौरान लंबित पड़े मामलों का निपटारा किया गया। नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रधान न्यायाधीश से हुई चर्चा। सभी विकसित अधिकारियों से ये निवेदन है कि शाम को 4:30 बजे तक जानकारी प्रेषित करने का प्रयास करें, क्योंकि 5 बजे तक लालसा वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन हाँ ये वाला
आयोजन किया गया है। नालसा के आदेशानुसार पूरे भारतवर्ष में पूरे वर्ष के लिए 4 लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। पहली लोक अदालत वर्ष की 8 मार्च 2025 को हुई थी, जिसमें टोटल 2573 केस पेंडिंग थे, उसका निराकरण हुआ था और काफ़ी लोगों को लाभ उसमें प्राप्त हुआ। आज वर्ष की दूसरी लोक अदालत हो रही है, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात किया जाए तो माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा किया जा चुका है इनॉग्रेशन। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में और माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में भी जो इनके चेयरपर्सन थे उपस्थित रहे और उनके द्वारा स्पीच भी दी गई, बताया भी गया। लोक अदालत के आप सबको मालूम है बहुत लाभ हैं। सस्ता, शीघ्र और सुलभ न्याय लोगों को मिलता है। जो लोग वर्षों से अपने केसों के समय के निराकरण के लिए प्रतीक्षा करते हैं, उनके केस का निराकरण उनके स्वयं के द्वारा ही किया जाता है। आज लोक अदालत की अगर बात की जाए तो 34 खंडपीठ पूरे जिले में बनी है और हमें बहुत उम्मीद है इसकी कि बहुत अच्छे केसों का निराकरण होगा और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी का हल होगा। विद्युत की भी छूट है, विद्युत के प्रकरण रखे गए हैं, संपत्ति कर के प्रकरण रखे गए हैं, चेक बाउंसिस के केस हैं, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इसके भी केसेस हैं और बहुत सारे केसेस पर रखे गए हैं। तो मेरी सभी से एक जो है विनती है, निवेदन है कि इस लोक अदालत में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करें, भाग लें, ताकि उनके जो केसों का निराकरण हो जाए। पुण्य सलेला जीवनदायिनी में बेतवा का पानी पूरी तरह प्रदूषण का शिकार हो गया है। प्रदूषित बेतवा में चोर घाट के नाले का गंदा पानी भी समाहित होता है। आला नेता व अफसरों की नगरी विदिशा की बेतवा की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं जाना समझ से परे है। प्रदूषित बेतवा के जल को लेकर घाट पर मौजूद पंडित और भक्तों का क्या कहना है, सुनिए आप। बद्री प्रसाद साहू जी, कहाँ के रहने वाले हैं? विदिशा रामलीला चौराहे। तो बेतवा पे क्यों आती है प्रतिदिन? भगवान की भजन करने आते हैं, गंगा स्नान करने आते हैं। तो गंगा बची कहाँ है? अब गंगा जी में आज बेतवा माता में जे हो रहा है, कुछ तो अपन लोग गंदी कर रहे हैं, आते हैं घर का कचरा पूरा उसमें डाल देते हैं। तो मेरी जनार्दन से हाथ जोड़ के ब्रह्म निवेदन है कि यहाँ पे कचरा ला एक साइड में डालते जाएं, जिससे माता प्रदूषण ना हो। दूसरी बात, प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जे नाले वगैरह चल रहे हैं इन्हें मोड़ दिए जाएं, बंद तो वे हो नहीं सकते, उन्हें मोड़ के और कहीं निकास दे दिया जाए, जिससे गंगा मैया में जो हम स्नान करें या आप लोग स्नान करो, आज स्नान करने लायक नहीं है। अगर कोई नहा तो कुछ भी हो सकता है। हम बताएं। गोकुलबाई मीना। अच्छा, ये पूजा करने कहाँ आती है आप लोग? भगवती मैया पर। बेहतर है। तो यहाँ पर जो गंगा जी का बेतवा का जो पानी है किस तरीके का होगा? गंदा हो रहा सब, तो उसी का जल आप भगवान को चढ़ा रहे हैं, उसी में नहाते हो? नहाते हैं। मैं बेतवा नदी पर बड़ वाले घाट पर खड़े हूँ। राजन दुबे नाम है, बेतवा नदी के पुजारी हैं। यहाँ पर जो है आजकल बेतवा नदी का जल जो है बहुत ही तेज़ी से ख़राब होते जा रहा है। जो नाले जो हैं वो प्रतिदिन जो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो नाले के कारण, कचरे के कारण कोई प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर जो जल बिल्कुल दूषित होते जा रहा है, तो नहाने काबिल भी नहीं बचा है। मछलियाँ मर रही हैं, तो पानी बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है, कचरा हो रहा है। इसमें कोई प्रशासन का आपका क्या प्रयास रहेगा? जैसे कि आप लोग भी जहाँ पर अपनी मंदिर है, जहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं डेली, तो आम जनता से आप क्या अपील करेंगे? लोग अपनी आप से अपन क्या महत्व इसमें कार्य करेंगे? सब सफाई का ध्यान रखें और स्वच्छता रखें, और कचरे का सबसे ज़्यादा है। भाई चोर नाले की बात कर रहे हैं, तो चोर नाला कोई बाहर वाले तो मिला नहीं रहा है। हाँ, मिला कौन रहा है? चोर नाला विदेशी वाले जो चोर नाला मिला रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है सब जने मिल करके प्रशासन से ध्यान दिलवाएं, तो सब जने प्रशासन गौर करवाएं कि चोर नाला बंद हो जाए, तो उससे जो है उसका नाला पानी ना मिले, तो उससे जल स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा। कुछ दिनों पूर्व सांची व अमूल दूध के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए गए। वहीं विदिशा स्थित केंद्रीय कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की दूध की डेयरी के दूध के दाम वही के वही हैं। दूध के बढ़ते दाम को लेकर दूध विक्रेता से हुई चर्चा। जी, क्या नाम है आपका? रिंकू साहू। कौन सी कंपनी का दूध बेचते हैं आप? मदर डेयरी, सुधामृत और सौरभ। ये जो दो कंपनी, 3 कंपनी की दूध बेच रहा है, कितने रुपये किलो का दूध सबका अलग है। 66 रुपये लीटर, 68 रुपये लीटर और 54 रुपये लीटर और अपना 48 रुपये लीटर। अभी जो भाव बढ़े कितने रुपये किलो के भाव? अभी जो भाव बढ़े उसमें 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी हुई है। 2 रुपये। पहले क्या हुआ था? पहले था 64 रुपये, अब हो गया 66 रुपये। कहाँ से आता है ये देवास से आता है।
देवास और भोपाल और अपना एक ये यहाँ पे ये डेयरी है ढोलखेरी पे सुंदर डेयरी, वहाँ से आता है, 3 जगह से आता है। सुंदर डेयरी का दूध क्या हो? सुंदर डेयरी का दूध है अपने पास 54 रुपये लीटर भी है, 56 भी है और 64 भी है, 62 भी है, सभी प्रकार के रेट है। जी, क्या नाम भैया आपका? राकेश साहू। राकेश साहब क्या काम करते हैं? आप दूध का ही काम करते हैं। कौन सा दूध बेचते, कौन सी कंपनी का? क्रेजी और पट्टर में रख लेते हैं अमूल का। अभी क्या भाव चल रहा है? दूध के रेट अभी 56 रुपये लीटर है, 60 रुपये लीटर है। तो ये अभी कुछ दिन पहले रेट बढ़े, कितने रुपये किलो बढ़े? 2 रुपये लीटर, 2 रुपये। 2 रुपये। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। युद्ध की स्थिति को लेकर विदिशा एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और पड़ोसी देश से अपना जो युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है, सर उसमें सर मध्य प्रदेश के अंदर और दिशा में किस तरीके का अपन सुरक्षा व्यवस्था के जागरूकता का एक अपन पहल कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि कल आपने देखा कि एक मॉक रिहर्सल की गई थी जिसमें हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल सुरक्षा है, इंडस्ट्रियल केमिकल सुरक्षा को लेके एक विधिवत एक्सरसाइज हुई थी जिसमें सभी एजेंसी NDRF, SDRF शामिल थी, इवन CISF के ऑब्जर्वर भी उसमें आए हुए थे। और पुलिस जो है पूरी तरह अलर्ट है। पुलिस की जो लगातार पेट्रोलिंग और सारी जो व्यवस्थाएं पुलिस की हैं पूर्ण अलर्ट पर हमेशा रहती हैं और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई पब्लिक में किसी प्रकार की परेशान होने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। लगातार अलर्ट होकर पुलिस काम कर रही है और सभी सुरक्षा विधिवत इंश्योर की जा रही है। वीर महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर दुर्गानगर चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष विधायक मुकेश टंडन व पार्षद और मंडल अध्यक्ष पहुंचे। महाराणा प्रताप के जीवन पर प्रकाश डाला और राजपूत समाज के लोग भी उपस्थित थे। महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। महापुरुषों की जयंती मनाई गई यहाँ पर। आज भी श्रोमणी महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती है। संपूर्ण दुनिया में उनके मानने वाले बड़े हर्षोल्लास के साथ उनकी जन्म जयंती मनाते हैं। महाराणा प्रताप जी का जीवन संपूर्ण देशवासियों के लिए एक शौर्य और पराक्रम के साथ जीने का जीवन है। देशभक्ति, मातृभक्ति और अपनी जिम्मेदारी, अपने राज्य की जनता के प्रति ईमानदारी, ये सब उन्होंने नैतिकता के साथ अपने राज्य में उनके अपने राज्य में जनता की सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने इसी नैतिकता के साथ काम किया था। मुगलों को धूल चटाने वाले उस समय के एकमात्र ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने घोड़े सहित उनका जो महाबली सेनापति था उसको चीरने का काम किया था। आज भी उनकी शौर्य गाथाएँ हम सब के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। हम सब ने मिलकर उनके चरणों में सर्वप्रथम अर्पित किया। किन महापुरुषों की जयंती मनाई गई? आज महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा उनकी प्रतिमा पर यहाँ पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और युवाओं से भी हम आह्वान करते हैं कि जैसे महान योद्धा महाराणा प्रताप जी हुए हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने देश की एकता और अखंडता के लिए हम सभी को प्रण लेना चाहिए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना भी हम सब में पैदा करना चाहिए। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर समस्त जिलेवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। इस तरह महाराणा प्रताप जी ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, हम सबको भी देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना रखना चाहिए, उनके बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।